अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी होशियार आवाम। केम छो, मज़ा मा छो। आजकल सोशल मीडिया पे जितना शादी किया जा रहा है तो कहीं पे भी बहू, जी हाँ, बहू के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि रिश्ता जहाँ भी हो रहा हो, स्टार्ट में हमेशा लड़कियाँ ओवर एफिशिएंट बनकर अपना ये इमेज क्रिएट कर लेती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अच्छी बहू कहलाने के लिए। जो प्रोग्रामिंग आप करते हैं, बाद में वो फ़ाइल सेंड तो दूर की बात, उस फाइल को डिलीट करने का भी ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। शादी के बाद शौहर का सिस्टम भी हैंग हो जाता है। बाकी सब जो लोग होते हैं, ससुर, देवर, बाकी सब जो होते हैं वो सिर्फ एक बटन पे चल रहे होते हैं। वो जो मेन कैरेक्टर होता है, जो काम असल में जिसकी पावर होती है, वो होती हैं आपकी सासू माँ। सारी पावर उनकी होती है। फिर होती है भाई उनकी मर्ज़ी, जो वो चाहें, जिस तरह चाहें, सही या गलत, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस चीज़ को यूटिलाइज़ करती हैं। मेरी कुछ टिप्स हैं जो मैं तमाम मासूम, होशियार, फिर डेढ़ होशियार सब लड़कियों को देना चाहूँगी। तो नंबर 1 पे आता है, जो हो जैसी हो अपने आप को वही पोर्ट्रे करो, वही पिक्चर दिखाओ जो आप रियल में हो। सास के आगे अच्छा बनने के लिए आप जो बड़ी बहू होती है, आपसे कोई बड़ी हो या कोई भी हो, दूसरों को गिराने के बाद आप जो अपना इमेज एक क्रिएट करते हैं बहुत सारी टीचिंग करने के बाद, तो वो किसी काम नहीं आएगा। बाद में कुछ टाइम गुजरेगा, वो सारी चीज़ें पलट के आपके मुंह पे पड़ जाएंगी। नंबर 3, रिस्पेक्ट फॉर ऑल एक्सेप्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को नहीं भूलना है, अपने आप को पहले इज्जत दें। सबको आप ऑटोमेटिकली देते चले जाएंगे, लेकिन सबके चक्कर में अपने आप को गवा के ज़रूरत नहीं है। फिर 10 साल बाद आपके हस्बैंड ही आपको बोलेंगे भाई तुम में अब वो बात नहीं, क्योंकि जब सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी, अब सेल्फ़ रिस्पेक्ट का कचरा हो चुका है। नंबर 4 टिप है, करियर लेकर अगर चलना हो तो शौहर के वादे मत लेकर चलो। शौहर से किसी किस्म के कोई वादे मत लो, क्योंकि वो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं देंगे। अगर आप आगे अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं तो अपने हस्बैंड के वादों पर बिल्कुल भी ना जाएं, बल्कि घर वालों को, जिनके साथ आपको रहना है, जो आपकी चीज़ों में पंगे करेंगे, उन पंगे करने वालों को ही आपको दिखाना है कि भाई मैं आगे भी अपनी जॉब या अपने स्टडीज़, जो भी चीज़ें मैं उसको परस्यू करूँगी, तो प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आइएगा। नंबर 5, शादी से पहले थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग कर लो 6-7 महीने की, कि खाना वाना बनाना सीख लो। सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो भाई काम आनी ही है ना। बाहर भी जाते हो, बाहर कंट्री में भी पढ़ने भी जाओगी, हॉस्टल में भी जाओगी, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, या पकाना तो पड़ेगा ना। तो अच्छी बात है, वहाँ पर इस तरह से अर्निंग भी हो सकती है, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी। कम से कम अंडा पराठा ही बना के खा लो, चाय पराठा बना के खा लो, तो किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं रहोगे ना। तो कम से कम कुछ फटा हुआ है तो सीना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अम्मी बोल रही होती है ना, बुरी तो लग रही होती हैं, लेकिन सुन के सीख लिया करो, काम आती है। नंबर 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि लौट मारूंगी शादी के बाद अगर अपनी औकात दिखाई तो, बल्कि इसलिए कि अपनी विशेस को पूरा करना है। अपने शादी के बाद जो भी चीज़ें एंजॉय करनी है, अगर हस्बैंड की तरफ से नहीं हो पा रही तो आप कर लो बाकी चीज़ें, और सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी, अपनी सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों को लेके चलो। हाँ, अगर वो कोई वाकई ही बहुत डैश तरीन आदमी है तो आप उसको लात ज़रूर मार सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर। सोशल प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। करोड़ों की शादी, लाखों का लहंगा, हज़ारों का मेकअप, सही है, और जो प्री वेडिंग, प्रो वेडिंग, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फजूल खर्ची मत करना इस पे, बल्कि ये पैसा सेव करके कहीं और ट्रिप पे निकल जाना, एंजॉय करना, हनीमून पे इन्वेस्ट कर देना, फर्दर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर देना। लेकिन इस तरह की फजूल चीज़ें नहीं करना, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला। फ़ायदा तो सिर्फ ये होगा कि आप एक दिन अच्छी लगेंगी, जब आप मुँह धो के आएंगी, सुबह आपके हस्बैंड उठेंगे और वो बोलेंगे बस आज से जानू तुम बस मेरी अम्मी जैसी बन जाओ, जो वो बोलें वो करो और मुझे भूल जाओ। तो बेहतर है कि वो गम लगने से पहले आप अपने आप को इतना धचका दें ही ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी लाइफ को स्मार्टली जियो। डेढ़ होशियारियाँ मत करो, किसी का हक ना मारो, सही है, किसी को परेशान करके, किसी को दुख दे के अपनी खुशियों का महल उन पर मत बनाओ। अपनी चीज़ों के लिए बाउंड्रीज़ पहले से ही सेट करते जाओ, विद रिस्पेक्ट। ये नहीं कि बदतमीज़ी से, विद रिस्पेक्ट अपनी चीज़ें करते चले जाओ। क्योंकि शुरू में आप जो ट्रेंड सेट करते चले जाते हो, दूसरे के माइंडसेट शुरू में ही देखा जाता है। शादी के 10 साल बाद अगर आप कोई स्टैंड लेते हो, आप किसी चीज़ पे खड़े होते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का, क्योंकि आपने पहले ही एक अपना ट्रेंड सेट कर दिया ना, अपनी बाउंड्री यही दिखाया ना आपने, अपना इमेज कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो पहले से ही मेहनत करें
और एफ़र्ट शुरू से ही डालें कि अगर आपको किसी की नहीं सुननी तो आप शुरू से ये चीज़ रखें कि भाई मेरी नेचर इस तरह की नहीं है, या मेरी नेचर किस तरह की है, क्या है, व्हाटसोएवर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनसे रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।